अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं लाइफ लुक और आज लाइफ लुक के एजुकेशनल सेशन में यानी इंग्लिश लर्निंग में आप सीखेंगे यूज ऑफ एस और ई एस। लास्ट टाइम हमने नाउन सीखा था, नाउन को सिंगुलर बनाना, प्लूरल बनाना सीखे थे, काइंड्स ऑफ नाउन सीखी थी। जो नाउन है वो सब्जेक्ट के तौर पे जब कभी भी सेंटेंस में आता है तो उसको कैसे आप करेक्टली यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको यूज करने से पहले एस और ई एस का वर्ब के साथ इस्तेमाल पहले समझना होगा। कि जो स्टूडेंट की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि जो नॉर्मल टेंस जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं उसमें उनको ये पता ही नहीं है कि किस तरह से एस और ई एस का इस्तेमाल करना है, यानी डू डज का इस्तेमाल किस तरह से करना है और डू डज का इस्तेमाल जब इंट्रोगेटिव बनाते हुए किस तरह से करना है। ये बड़ी बुनियादी चीज है, तो हम नाउन की करेक्शन से पहले ये एस और ई एस का इस्तेमाल वर्ब के साथ कैसे होगा इसके ऊपर हम गौर करेंगे आज। ये एक जनरल स्ट्रक्चर मैंने बनाया है यहाँ पर। ये जो जनरल स्ट्रक्चर है इसमें वर्ब के साथ दो चीजें मेंशन की हैं, एक एस है और एक ई एस है। यानी आप लोगों ने सबसे पहले ये सोचना है कि वर्ब के साथ एस या ई एस किस तरह से यूज होगा और कहां भी ये यूज नहीं होगा, दोनों ना एस आएगा ना ई एस आएगा। अच्छा, इसको मैं ना आपके इस स्ट्रक्चर को एक स्ट्रक्चर जो ये है बेसिक स्ट्रक्चर जो है इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं तीन स्ट्रक्चर में, सो दैट यू मे अंडरस्टैंड द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ एस और ई एस विद वर्ब। अब आप ये देखें, इसमें पहले भी मैंने ना तो एस लगाना है ना ही ई एस लगाना है। ये क्रॉस इस चीज को जाहिर कर रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली आएगी, प्रेजेंट फॉर्म। इसी तरह यहाँ पे ये प्रेजेंट फॉर्म है और इसके साथ एस लगेगा और किसके साथ जो है वो जस्ट जो ई एस लगेगा। ठीक है जी। अब आपने ये समझना है, जो आज बड़ी अहम चीज है जो मैं आपको गाइड करने जा रहा हूं, क्योंकि इसमें ये आपने कोई भी नॉर्मल रूटीन वाइज कोई हैबिट अपनी बतानी है ना कि मैं सुबह उठता हूं, वो स्कूल जाता है, कोई भी ता है वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई भी स्ट्रक्चर आपने बताना है तो आपको ये आना चाहिए। और वैसे भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या चीज है, नाउन का कैसे इस्तेमाल होगा वो आपको तब भी आएगा पहले ही अगर बुनियादी चीज आपको पता होगी। ये बुनियादी चीज आपको समझाने के लिए मैंने एक पहले क्लास रखी है। इसमें मैं दो कैटेगरी बना लेता हूं, एक ये वाली कैटेगरी है जिसमें एस और ई एस आता है और एक जिसमें ना तो एस आता है ना ही ई एस आता है। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले कंडीशन क्या है, सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट को प्लूरल, इसकी पहली कंडीशन मैंने आपको बताई है क्या है जी, सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप बड़ी आसानी से इनकी जो है वो एग्जाम्पल, इसकी सिर्फ एक कंडीशन है जी, सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए। दूसरा, इसके साथ आई आए तब भी ना एस इस्तेमाल होता है ना ही ई एस इस्तेमाल होता है। तो याद रख लें, जब भी सब्जेक्ट यानी सेंटेंस में एक्शन परफॉर्म करने वाला या आई आ गया यहां पर या सब्जेक्ट प्लूरल हो गया है तो आपने वर्ब के साथ ना एस इस्तेमाल करना है ना ही ई एस इस्तेमाल करना है। आइए इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं। वी प्ले क्रिकेट। अब आप एक चीज नोट करें, यहां पर सब्जेक्ट जो है वो क्या है, प्लूरल है। ठीक है जी, इसी वजह से ना यहां पर एस लगा है ना ही इसके साथ ई एस लगा है। अमूमन बच्चों के जहन में जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो ये समझते हैं कि जी प्लूरल बनाने के लिए एस लगाते हैं, वो नाउन को प्लूरल बनाने के लिए आप एस लगाते हैं। यहां पर सब्जेक्ट प्लूरल है और आप एस या ई एस का इस्तेमाल कर रहे हैं वर्ब के साथ। एस या ई एस का जो यूज आप देख रही है ना वो क्या देख रहे हैं, विद वर्ब। ये आपने वर्ब के साथ, जो कि ये मेजर चीज जो है वर्ब है, वर्ब के साथ आप इसे कर रहे हैं। तो पहली बात क्या आपको पता चली
अगर सब्जेक्ट आपके पास प्लूरल है या आई है तो आपने क्या करना है, वर्ब के साथ एस या एस, वी प्ले क्रिकेट, और भी हो सकते हैं, आई गो टू स्कूल, ठीक है जी, दे लाइक टी। इस तरह से आपने कोई भी जो है वो एस या एस का इस्तेमाल नहीं करना जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा। समझ आ गई कि नहीं बात की। दूसरी बात, यहां पे ये दो एस या ई एस के लिए पहली कंडीशन क्या है, वो ये है कि आपके पास इन दोनों के लिए पहली कंडीशन क्या है जी, सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होना चाहिए। पहली कंडीशन है जी सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए। ये बात ध्यान में रखनी, इधर मैं जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कंडीशन लिख रहा हूं और उसके बाद जो है मैं आगे आपको बताऊंगा कि अब सवाल ये पैदा होता है दोनों के लिए अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर एस कहां लगेगा और ई एस कहां पे लगेगा। ठीक है जी। अब एस के लिए और ई एस के लिए फर्दर आपने एक चीज देखनी है, वो क्या है, वर्ब के एंड पे, ये वर्ब की एंडिंग किस पर होगी ये नोट कर लें, एस पे, एस एच पे, एक्स पे, सी एच, सी एच एस, सी एच एक्स, उसके बाद आ जाता है वॉवल। ये 5 चीजें ज़हन में रखें। अगर वर्ब एंड हो रहा है इन पे तो आपने वर्ब के साथ ई एस लगा देना है। एक छोटी सी कैटेगरी में ऐड करूंगा, पहले मैं आपको ये बता लूं, वो है वाई की, कि वाई के साथ क्या करना है। ये मैंने वाई इसलिए लिख लिया कि मुझे याद रहेगा, ठीक है कि नहीं। अब आपने देखना ये है कि ई एस के साथ कैसे ये केमिस्ट्री बनाएगा जब मैंने ये बोला है। अब आपके पास देखें जी एग्जाम्पल है, अब आप गौर करें, यहां पे सब्जेक्ट हमारे पास क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। पहली कंडीशन सब्जेक्ट सिंगुलर। दूसरी कंडीशन वर्ब के एंड पे देखना है, वर्ब एंड्स एट, ये हमारे पास साउंड्स होनी चाहिए। देखें जी ये चे साउंड आ गई है, सी एच वाली, यानी सीन, शीन, चे, एक्स, वॉवल। ठीक है जी, वो क्या है जी हमारे पास, अगर उस पे आ गया है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर ई और एस लगाना पड़ेगा। तो ही कैचेज अ बॉल। ठीक है जी, बहुत से बच्चों को ये नहीं पता कि वॉवल क्या होता है। देखिए वॉवल के हवाले से, वॉवल साउंड क्या है इसके लिए पहले समझ लें। कुछ अल्फाबेट्स ऐसे हैं जिनको आप अदा करते हैं तो माउथ ऑर्गन्स, जुबान, होंठ या कोई और माउथ ऑर्गन जो है वो अगर आपस में कनेक्ट कर जाए तो जो अदा होने वाली साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, और अगर वो आपस में कनेक्शन ना ले या बहुत कम ले तो फिर वो वॉवल कहलाता है। ऐसे नहीं आपको समझ आएगी, आप प्रैक्टिस करें मेरे साथ, बोलें डी, डी साउंड। आप गौर करें जब आप डी बोलते हैं तो टिप ऑफ द टंग जो है वो जाके ऊपर पैलेट के साथ लग रही है, तारू के साथ लग रही है ऊपर यहां। ठीक है जी, वो यहां लग रही है। डी जब आपने बोला तो डी को बोलते हुए माउथ ऑर्गन्स, जुबान ऊपर जब लग रही है, जब कोई चीज लग रही है आपस में तो वो वॉवल नहीं हो सकता। ठीक हो गई बात। तो डी क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है लेटर में। अब अगर आपने ये समझना है वॉवल क्या है तो आप बोले ओ, ओ बोले ओ। ठीक है, ओ में कोई चीज आपस में नहीं लग रही, ओ एक वॉवल है, तो वॉवल एंड पे आ जाए वर्ब के। ठीक है, अब आपको समझ आ गई ना वॉवल क्या है, कॉन्सोनेंट्स क्या है। अब आपके पास जो है ये पता चल जाएगा आपको कि जो हमारे पास वॉवल भी आ गया ना वर्ब के आखिर पे। इसकी भी एक एग्जांपल मैं देता हूं, यहां पर देख लें, दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं, दोनों कंडीशन पूरी हो रही है सेकंड एग्जांपल में। नंबर 1 क्या है जी, ये हमारे पास सिंगुलर है, यहां पे वॉवल आ गया है, इस वजह से यहां पे ईएस लगा है। तो वर्ब के साथ आप अभी तक क्या समझे, सब्जेक्ट आई आ जाए या प्लूरल आ जाए तो आप क्या करेंगे, ना एस लगेगा ना ईएस लगेगा, और सब्जेक्ट सिंगुलर हो और वर्ब के एंड पर सीन, शीन, चे, एक्स, वॉवल की साउंड आ जाए तो आपने क्या करना है, ईएस लगा देना है। ठीक है, अब सब्जेक्ट सिंगुलर हो और ये साउंड वर्ब के आखिर पे ना आए तो फिर आप एस लगा दें, बहुत सिंपल है। तो अब आपने वर्ब एंड नहीं होना चाहिए इनके ऊपर,
इसकी भी बहुत सी मिसालें हैं आपके सामने। मैं इसकी मिसाल वहां पे लिखता हूं, स्टॉप द कार, ही स्टॉप द कार। आप देख लें यहां पे आपके वाज़ेह है, ये क्लियर बिल्कुल सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब के आखिर पे सीन शीन चे एक्स में से कोई साउंड नहीं आ रही, तो लिहाजा यहां पर फिर एस आएगा। ही स्टॉप्स द कार, यहां पे क्या आएगा, एस आएगा। क्लियर होगी बेटे बात। इस तरह अब आपने ये बात को जहन में रखना है कि ये जो पॉइंट है ये कभी भी आपने भूलना नहीं है। अच्छा, अब यहां से आगे मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूं कि किस तरह से डू या डज का इस्तेमाल होता है। असल में ये जो मेजर स्ट्रक्चर था ना, ये था अफर्मेटिव का, यानी सादा जुमले का ये स्ट्रक्चर है था। ये स्ट्रक्चर अफर्मेटिव स्ट्रक्चर था। अब आपने बनाना है डू डज लगाना है, तो ये नेगेटिव स्ट्रक्चर में ये किस तरह से लगेगा, आए आपको बताते हैं वो। तो जी ये जो है ये बेसिकली नेगेटिव स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने लिखा है। सब्जेक्ट डू डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव स्ट्रक्चर आ गया। यानी नेगेटिव स्ट्रक्चर आप इस तरह से लिखेंगे। यहां भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि डू कहां पे लगाना है और डज कहां पे लगाना है, ठीक है कि नहीं। तो मैंने इसके जो है वो आसानी के लिए इसके दो स्ट्रक्चर बना लिए हैं, एक डू वाला और एक डज वाला, सो दैट यू मे अंडरस्टैंड वेयर टू प्लेस डू, वेयर नॉट टू प्लेस डू, वेयर टू प्लेस डज, वेयर नॉट टू प्लेस डज। तो यहां पर आपने सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है, जो आपने इधर फर्स्ट में रूल लगाया था ना, आई और सब्जेक्ट प्लूरल आ गया, आई और सब्जेक्ट प्लूरल आ गया है, तो आपने क्या करना है, डू लगाना है, आई और प्लूरल सब्जेक्ट। ये पहली बात, यानी यही वाला रूल इसके लिए भी होगा डू के लिए, क्योंकि इधर देखिए ना एस लगा ना ईएस लगा, तो डू के साथ जो डज है ये ईएस लगा हुआ है, तो बेसिकली यहां पे ना एस वाला आएगा ना ईएस वाला, खाली डू आ जाएगा। ये वाला स्ट्रक्चर यहां पे भी लग जाएगा। समझ आ गई पहली कंडीशन। और दूसरे में सब्जेक्ट अगर सिंगुलर, बस इधर एक ही आपने कंडीशन देखनी है, यहाँ पे वर्ब के साथ कुछ लग ही नहीं रहा होता, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ ईएस लग रहा होता है, तो वो सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सिंगुलर। इधर सिर्फ एक ही कंडीशन है, सब्जेक्ट क्या है, वो सिंगुलर होना चाहिए बस, और इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है। और याद रखें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो है इनके दरमियान नोट आएगा। आप इन्हीं स्ट्रक्चर को, एग्जांपल्स को चेंज कर सकते हैं। वो देखें वो क्या है, स्ट्रक्चर को जब आप चेंज करेंगे तो आपके सामने एग्जांपल्स आएंगी। अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो ये पहला जो स्ट्रक्चर है डू वाला, आप देखें, दे डू नॉट गो टू स्कूल, दे प्लूरल है इसलिए डू नॉट आ जाएगा। इसी तरह अगर सिंगुलर का आपने बनाना है तो आप बना लें जी स्मिथ या शॉ डज नॉट लाइक टी, ठीक है जी, शॉ डज नॉट लाइक टी। अब सवाल सिर्फ रह गया क्या, इंट्रोगेटिव का। तो मैं इंट्रोगेटिव को भी बता देता हूं आपको, ताकि आपको सारी बात क्लियर हो जाए। इंट्रोगेटिव में यानी सवालिया स्ट्रक्चर में आपने क्या करना होता है, आपने जस्ट शुरू में अगर क्वेश्चन वर्ड की जरूरत है तो लगा लें, अदरवाइज जो है वो डू या डज शुरू में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट, और ये आ जाएगा। ये आपका जो है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर यानी सवालिया, जिसको आम जुबान में आप सवालिया भी बोलते हैं। इसकी भी एग्जांपल है, डू यू लाइक मैंगोज, वाई डू यू लाइक मैंगोज, व्हेन डज ही मीट यू, वेयर डज ही मीट यू। तो इस तरह से डू डज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यू हैव लॉट ऑफ एग्जांपल्स। आई होप आपको समझ आई होगी
कि एस और ईएस का कितना रोल है और उसको क्या करना है। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। आपके पास जो लिंक दिए जा रहे हैं नीचे, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, आप वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे व्हाट्सएप के जरिए। उसके बाद इंस्टाग्राम का जो है वो लिंक है, उससे भी आप फॉलो कर सकते हैं, पेज दिया है उसका भी लिंक है, फेसबुक का पेज है। ठीक है, कमेंट्स में भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं। ठीक है कि नहीं, अपना ख्याल रखिएगा। फी मानिल्लाह।